हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, नया साल शुरू होते ही 2025 में हमारी सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक तोहफा दिया है। अब आप इसे तोहफा कहें या एक शॉक कहें, बट येस, कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग नीट यूजी के एग्जाम में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये चेंजेस 2025 में इम्प्लीमेंट होंगे या 2026 में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के बताऊंगी क्या चेंजेस होने वाले हैं, और इसी न्यूज़ को पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चेंजेस 2025 से होंगे या 2026 से। बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप आराम से ध्यान से एक बार इस न्यूज़ को समझ लो, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, आप चाहे हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको सही लगता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि केंद्र ने मानी सिफारिशें, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, एक्चुअली बच्चों अभी सुप्रीम, आपको पता है जब 2024 का एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज हुए थे। वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि भाई जो हो गया वो हो गया, बट एक स्पेशल कमेटी बनाई गई अंडर राधा कृष्णन, है ना, जो इसरो चीफ थे फॉर्मर, और उस कमेटी में बहुत सारे दूसरे ऑनर्ड मेंबर्स भी थे, और उन्होंने नीट यूजी के एग्जाम में कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव लॉयर हैं तुषार मेहता, उन्होंने ये सारे रिकमेंडेशंस मानने के लिए एग्री कर लिया है कि यस, हम ये रिकमेंडेशंस मानेंगे, हम इन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बट कब से करेंगे वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों चीजें देख लेते हैं कि वो रिकमेंडेशंस क्या हैं और वो कब से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। वो रिकमेंडेशंस क्या हैं अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि हमने सब कुछ डिस्क्लोज भी नहीं किया है अभी, बट जो दो मेजर पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनमें से एक है नीट यूजी का एग्जाम अब से 2 फेजेज में होगा। ठीक है, अब 2 फेजेस सुनते ही बहुत भाई परेशान हो जाते हैं बच्चे कि यार ऐसे कैसे, तो हमारे साथ बहुत अनफेयर है, अभी तक तो एक ही फेज में होता था, अब 2 में क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ आप इस इनिशिएटिव को नेगेटिव ना लें बच्चों, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। आप कोई भी मेजर एग्जाम देख लो, जो भी इंडिया में होते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम देख लो, आप इनफैक्ट जेई का एग्जाम ही देख लो, 2 फेजेस में होता है ना, मेन और एडवांस, या यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस, है ना। कोई भी जो भी आपके चारों तरफ आप अपने एग्जाम्स देखेंगे नजर घुमा के, तो और इनफैक्ट अगर नीट का एग्जाम भी आप देखेंगे ना बच्चों, तो 2007 तक जब ये AIPMT के नाम से होता था, 2 ही फेजेस में होता था, पहले प्री होता था फिर मेंस होता था। और मेंस का लेवल, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आउट ऑफ द लेवल जाके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, आपका सिलेबस प्रिसाइज होगा, जो है एनसीईआरटी बेस्ड वही होगा जहाँ तक मुझे लगता है, बट हाँ उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। 2 फेजेस में एग्जाम कराने से सिर्फ वही डिजर्विंग कैंडिडेट्स मेडिकल सीट्स, मेडिकल कॉलेजेस तक पहुँचेंगे जो एक्चुअली में उसे डिजर्व करते हैं। जो भी ये इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं ना लास्ट कुछ ईयर्स से, कि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई सेंटर्स पे चीटिंग करते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं, इन सब से पेपर का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। तो 2 फेजेस में एग्जाम कराने से पेपर का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और आप मान के चलें आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके बाद आपको खुद लगेगा कि यस यार, हमने एक बहुत ही फेयर तरह से एग्जाम दिया है और हम डिजर्व करते थे, तो हमारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और दूसरा चेंज जो करने वाले हैं, जिसके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि यार पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो उन्होंने हाइब्रिड मोड में एग्जाम करवाने के लिए डिसाइड किया है। अब एग्जैक्टली इस हाइब्रिड मोड में क्या होगा, जैसा कि सुनने में आया है कि शायद पेपर आपके सामने ऑनलाइन हो सेंटर्स पे, जिससे कि भाई ऑफलाइन में डिस्ट्रीब्यूट करने में लीक हो जाता है ना पेपर, बट अभी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की, तो OMR शीट दे दी जाए जिसमें आप फिलिंग कर सकें, बबल्स वगैरह फिल कर सकें, या हो सकता है दोनों ऑप्शन रख दिए जाए, दोनों ऑप्शन वाला चांस तो मुझे कम लगता है। पेपर ऑनलाइन आएगा और आप उसको अटेम्प्ट ऑफलाइन कर सकेंगे, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबल हाइब्रिड मोड। ठीक है, बट इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक चेंज कि नीट 2024 में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो प्राइवेट स्कूल्स में जो सेंटर्स आए थे, उन सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई थी। तो इसमें कहा गया है कि सिक्योर्ड, हाईली सिक्योर्ड टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएं, जिससे अननेसेसरी चीटिंग्स ना हो, एंड एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए जो इन सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो होने वाले हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये चेंजेस 2025 में होंगे या 2026 में। ऐसा कुछ लिखा तो यहाँ नहीं है, बट आप देखो जो जनरल मेहता हैं, तुषार मेहता हैं, इन्होंने क्या कहा है, क्लियरली लिखा है, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल द रिकमेंडेशन। उन्होंने एग्री किया है कि यस, हम सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे
एंड इट कैन बी लिस्टेड आफ्टर 6 मंथ, बट इसके लिए हमें 6 मंथ्स का टाइम चाहिए ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए। द मैटर इज एडजर्न्ड फॉर 3 मंथ्स, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर की जो नेक्स्ट हियरिंग रखी है वो 3 मंथ्स बाद रखी है। तो आपका एग्जाम तो 4 महीने बाद ही है ना, जो 2025 एस्पिरेंट्स हैं। तो आप खुद ही लॉजिकली सोचो ना कि ये चेंजेस कैसे 2025 में इंप्लीमेंट होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों, डोंट वरी एट ऑल। ये चेंजेस 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए है, 2025 के लिए ऐसा कोई सडन चेंज नहीं आएगा। जैसा 2024 में एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन मोड में ही मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है एग्जाम होगा, और जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, एनटीए लेता है, वही सारी चीज़ें होंगी, है ना। बस एक वो जो छोटा सा चेंज आपको पता है कि जेईई मेंस में भी इस बार एनटीए ने किया है कि पहले जो चॉइसेस आती थी कोविड में, अब वो चॉइस नहीं आएंगी, तो हो सकता है बस वो एक चेंज हो। बाकी कोई इस तरह का चेंज मुझे नहीं लगता। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप खुद देख सकते हैं कि 2025 में होगा। तो 2025 के बच्चे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, है ना, और अपने बिल्कुल जी जान लगा दें, क्योंकि ये पक्का है कि 2026 में ये वाले चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। तो फिर अगर आपका 2025 में नहीं हुआ ना, तो 2026 के लिए आपको नए तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, नए पैटर्न पे वर्क करना पड़ेगा, अगर आपको मेडिकल सीट चाहिए तो, ठीक है। अब 2026 के बच्चे भी देख रहे होंगे वीडियो, तो सोच रहे होंगे मैम हमारे लिए तो कुछ बताओ। बिल्कुल आई एग्री कि आपको बहुत डर लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, अब हम कैसे इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, अब तुम सर्च करने लग जाओगे कि क्या करें क्या ना करें। तो बच्चों एक बात समझ लो, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैटर्न नहीं आ जाता प्रॉपर कि यार ये क्या करने वाले, जिसके लिए उन्होंने 6 मंथ का टाइम मांगा है, तब तक आप अननेसेसरी इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करो। आप सिर्फ एक चीज़ पे वर्क करो, सिर्फ एक चीज़ पे वर्क करो, और वो है आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, किसी भी पैटर्न से एग्जाम ले लिया जाए, सिलेबस तो वही रहने वाला है। अगर आप उस सिलेबस पे अपनी अच्छे से कमांड बना लेंगे, क्या आप कर सकते हैं कमांड बनाने के लिए? आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, उसके हर चैप्टर को मन लगा के अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना डिटेल में कॉन्सेप्चुअल पढ़ सकते हो पढ़ो। मैं नहीं कह रही बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके पढ़ो, एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत डिटेल्ड है अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए तो, है ना। तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, अपनी तैयारी पर ध्यान दो, बाकी कुछ मत करो। अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो किसी भी तरह का चेंज ले आए आपके सामने, आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमने भी दिया उस समय, मैंने भी 2 फेजेस का एग्जाम दिया था और कोई दिक्कत नहीं आई थी इतनी ज़्यादा, है ना। आराम से प्री भी हुआ था और मेंस भी हुआ था, दैट यू नो। तो इसी तरह आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्लीज़ घबराना नहीं। अभी कोई नए पैटर्न के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, 2 फेजेस में होगा। नाउ यू कैन वर्क आउट ओनली ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ओके। एंड इसमें बस यही सब चीज़ें इस न्यूज़ में लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लिखा है कि सारी चीज़ें हमने बाहर आउट नहीं की है, क्योंकि भाई अभी क्या पता कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी इसमें थी, ओके। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, है ना, कि ये जो कमेटी है उसने, दोबारा कंसाइज कर देती हूँ कि जो कमेटी है राधा कृष्णन के अंडर में जो बनी है, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट हियरिंग हुई, जिसे जनरल जस्टिस, मतलब सॉरी जस्टिस नहीं, जनरल मेहता जो सॉलिसिटर थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया और एग्री कर लिया कि यस हम इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए 6 मंथ का टाइम मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ्स बाद नेक्स्ट हियरिंग रखी है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि नहीं 2025 में तो ये चेंजेस इम्प्लीमेंट होना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, 2026 से ये चेंजेस होंगे, ठीक है। तो जो 2025 के बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करते रहें जैसे है, बट डोंट वरी, आपके लिए भी कुछ तो ऐसा होगा कि आपके पेपर लीक वाला जो है वो ना हो, है ना, इस बार वो प्रॉब्लम ना हो। और 2026 के स्टूडेंट्स अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अपने कमांड बनाने पर वर्क कर सकते हैं। क्या पैटर्न होगा क्या नहीं, उसके लिए जो भी अपडेट्स आएंगे विल इन्फॉर्म यू। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और इसी चैनल पर मैंने बायो की पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ अपलोड की है बच्चों, एक एक लेक्चर में आपको एक एक चीज़ क्लियर करके पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट यू फॉर कमांडिंग द एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और भी कोई आपका डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर, ओके। गुड बाय।